हेलो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। अभी शाम के बज रहे हैं 6 और आंधी आंधी वाला मौसम हो चुका है। बहुत ज़्यादा आंधी, बादल है पर बारिश वारिश का कहीं नाम और निशान नहीं है। और लाइट नहीं है। किचन में अंधेला अंधेला सा हो गया। बादल है ना, इसलिए जल्दी जल्दी अंधेला हो गया। और बस अभी आई हूँ भगवान को वो करने के लिए, क्या नाश्ता वो करने के लिए, निकालने के लिए। नाश्ता ले चलते हैं, शाम वाला नाश्ता कराते हैं भगवान को। और आज पूरा दिन शूट नहीं हुआ, आज शाम से इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फिर जल्दी से कर लेते हैं। तो अभी ये देखिए, अभी ग्रीन ग्रीन लगा है ना, वही चार्ट कलरफुल पेपर का वो कर रही थी, पेड़ में मतलब चिपका रही थी, फूल बना बना के अभी तक। तो वही सब हाथ में लगा। अभी दिखाती हूँ कितना कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा कलरफुल पेपर कम पड़ गया तो नहीं होगा कंप्लीट, अधूरा रह गया। फिर मंगाऊँगी तो फिर से करूँगी। और चलती हूँ, नाश्ता लेके खिलाते हैं फिर। और बस मैं यहाँ पे दिखा रही थी आप लोगों को बिस्किट। ये लड्डू के पापा बताया था ना, कानपुर गए थे, तो वही कानपुर जब जाते हैं तो थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन नमकीन ले आते हैं। उनका मन होता है तो ये नमकीन ले आए थे, और नहीं अगर टाइम मिलता है तो फिर नहीं लाते हैं। तो नमकीन और बिस्किट ले आए थे, तो वही मैं शाम वाला नाश्ता निकाल रही थी लड्डू गोपाल के लिए। नमकीन निकाल लिया और बिस्किट सबसे पहले मैं देख लेती हूँ बिस्किट इसके सब कुछ। आजकल तो सब कुछ लिखा रहता है कि क्या क्या है, क्या क्या मिला नहीं है। तो बस नाश्ता वास्ता करा के मैं आ गई। शाम में पानी वानी भी पिला दिया, और थोड़ी थोड़ी देर पर मैं पानी भी पिलाती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रहा है ना। जैसे अपने बच्चों को देती हूँ पानी पीने के लिए, तो वैसे लड्डू गोपाल को भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाती रहती हूँ। अब यहाँ पे ना रात वाले भोग की तैयारी करने लगी हूँ। अब ऐसा भी अब मैं दूध और चावल भी देने लगी हूँ। दूध में वो चीनी मिक्स करके चावल भी ऐसे करके काजू बादाम काट देती हूँ, पर कभी कभी खिचड़ी भी दे देती हूँ, ऐसे दोनों मिक्स करके दे देती हूँ। और फिर यहाँ पे वो खाना वाना खिला दिया था मैंने भगवान को। खाना वाना खिलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद बस यहाँ पे मालिश वालिश करने लगी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले गोपाल के करती हूँ। गोपाल को मतलब झूला में बैठा दिया था, मालिश करने के बाद झूला झुलाती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए चीकू आ गई थी लेने के लिए, पीछे है आई है कि मुझे भी दे दो। और मैं बस यहाँ पे बातें बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितना पसीना पसीना सा चेहरा लग रहा है ना, कितना अजीब सा। और बस यहाँ पे बातें बता रही हूँ लड्डू से, सब बातें ये वो। बस खाना कैसा लगा सब कुछ पूछती हूँ, शेयर करती हूँ दिन भर की बातें। भले वो सब कुछ जानते, फिर भी मेरी आदत है सब कुछ बताना। बस यहाँ पे फिर झूला में बैठा दिया था। झूला में बैठाने के बाद फिर झूला में बैठा के ये देखिए झुला रही हूँ ना। वैसे मैं बहुत धीरे धीरे झुला रही थी, ये फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया है तो इतनी तेज तेज लग रहा है। तो बस यहीं पर लोरी सुनाती हूँ झूले में बैठा के लड्डू और गोपाल दोनों लोगों को। जब तक लोरी सुनाती हूँ तब तक झूला भी झुला लेती हूँ, और बस सुलाने से पहले झुला देती हूँ। फिर इसके बाद सुला उला दिया। फिर ये देखिए 10 बज रहा है। यहाँ पे लड्डू पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, और चीकू सो गई थी। देखिए डुग्गू भी सो गया है। और फिर उसके बाद फिर टाइम हो रहा है, रात के 10:30 हो रहे हैं, और मैं लड्डू पापा का वेट कर रही थी। पर अच्छा उनको फ़ोन कर लिया। उनको कहीं भी जाना होता है, उनकी आदत सी है, वो कहीं बता के नहीं जाते हैं। वो कहीं गए हैं, और चूल्हे पर खाना बन रहा है, जैसे सब मतलब अपने दोस्तों के साथ बना रहे हैं, तो वहाँ पे गए हैं। मैं उनका वेट कर रही थी कब आए तो मैं किचन में आऊँ जल्दी से, और फटाफट मैं अपना काम मतलब निपटा लूँ। वरना चीकू को मैं छोड़ के नहीं आती हूँ। चीकू जैसे मैं आती हूँ ना, चीकू तुरंत करवट ले लेती है। तो कल गिर गई थी अभी चीकू, और चीकू गिर गई थी। मैं बस भगवान खाना लेने आई थी, इतनी में चीकू गिर गई थी बिस्तर से। तो मैंने लड्डू को कल बहुत डांट दिया। और गिर जाती है तो वो पता है, बच्चे जब गिरते हैं ना तो कुछ बच्चे होते हैं तेज रोने लगते हैं। अब वो गिरती है ना तो उसकी सांसें दब जाती है, सिसकने लगती है। चिपक गई थी, रोने लगी थी। तो बड़ा अंदर से बच्चा है, उसको लगा तो कुछ नहीं। भगवान सब कुछ बच्चों को भगवान लगा, जो कोई भी बच्चा हो भगवान सबके बच्चों को, मतलब छोटे जब बच्चे गिरते हैं उनको चोट नहीं लगता, पर फिर भी माँ का दिल है ना, अंदर से तो धक से हो जाता है ना। तो बड़ा उलझन होता है जब एकदम रोने लगती है चिपक के। वैसे चिपकती नहीं है ना जल्दी फल्दी। तो अब चलिए फटाफट बर्तन वर्तन तो मैं कुछ भी धुल नहीं पाऊंगी। मैं सबको छोड़ छाड़ के बस खाना लेके चली जाती हूँ कमरे में, वहीं पर खा लूँगी वहीं पर। वरना चीकू को जब तक बर्तन धुलूँगी पता नहीं कब वो करवट ले ले, तो उसको मैं गिरा नहीं सकती हूँ। मैं अब बर्तन, अब मजबूरी है मेरी कि आज अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। कल सुबह मैं बर्तन धुलूँगी बच्चों से ज़्यादा कुछ नहीं है। और तीनों बच्चे एक कमरे में अकेले हैं, और आंधी भी हमारे यहाँ खूब चल रहा है। फटाफट जल्दी से कर लेते, फिर उसके बाद चलते हैं कमरे में। अब बस यहाँ पे दूध में पलट ले रही हूँ। सबसे पहले दूध मतलब खाली करके वो कर देती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ।
तो बस वहाँ पे दूध दूध रखा और जितने मतलब बर्तन वर्तन से सब एक तरफ कर दूँगी, क्योंकि अभी सही हुआ मैंने बर्तन वर्तन नहीं धुला, क्योंकि जैसे मैं कमरे में गई ना, देखा मैंने चीकू बार बार करवट ले रही थी, तो इसकी वजह से मैं डर गई थी, तो मैं नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए मेरा डिनर है, भगवान वाली भोग वाली खिचड़ी और सब्जी चटनी कैथा वाली। सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। अब सुबह हो चुका है और रात से मतलब ब्लॉग चल रहा था। रात में थोड़ा सा मतलब सुबह इसलिए हो गया क्योंकि रात में लड्डू के पापा थे नहीं ना, और वो रात में 1 बजे आए। अपना वो चूल्हे की रोटी या दाल वाल सब कुछ मतलब चूल्हे में बनाना होता है, बनाते हैं अपना खेत में। जिस मतलब जो कोई गांव से होगा ना तो उसको समझ में आ रहा होगा कि खेत में मतलब बनाते हैं। तो रात में 1 बजे वो आए थे, पर मुझे गुस्सा इस बात से नहीं है कि वो चले गए थे खाना खाने। मुझे गुस्सा इस बात से लगा कि मैं 11 बजे रात तक मैं वेट करती रही कि अब आएंगे तो खाना खाएं, अब आए तो खाना खाएं तो मैं खाऊंगी। और फिर ऐसा होता है ना कि सब जब मैं काम वाम निपटा लेती हूँ तब मैं खाती हूँ। मैं उससे पहले मेरा खाने का मन नहीं होता है। और जब एक टाइम था जब मैंने वेट लॉस शुरू किया था ना, तब मैं खा लिया करती थी। मैं सबसे पहले मैं खाना खाती थी, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे मैं खाना खा लिया करती थी, क्योंकि वेट लॉस में ना टाइम से खाना खाया जाता है। ऐसे नहीं होता है कि तुम 11 बजे खाओ 12 बजे खाओ, ऐसा नहीं होता है। और खाना में जल्दी भी खा लेना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा है, चाहे वेट लॉस करो चाहे ना करो। पर अब मतलब 1.5-2 साल हो गया मुझे छोड़े, तो अब जब मैं काम अपना सब फिनिश कर लेती हूँ तब मैं खाती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी। अब वो उन्होंने उधर से फ़ोन नहीं किया कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने फ़ोन किया जब 10:30 हो गया तो मैंने फ़ोन किया कि कहाँ रह गए, आ नहीं रहे हो क्या? दूध का डिब्बा भिजवा दिया था। तो कह रहे कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे देर हो जाएगा, खाना नहीं खाऊँगा। ये भी नहीं बता रहे कि टिक्कड़ बन रहा है। उनकी यही आदत मतलब ख़राब है कि कहीं जाते भी हैं तो बता के नहीं जाते, चाहे वो कानपुर हो चाहे कहीं भी हो। कहीं भी जाना होगा तो बता के नहीं जाएंगे, एकदम से निकल जाएंगे। और कहीं भी मतलब कहीं खाना पीना भी होगा तो बहुत कम बताते, कुछ मतलब बातें बताते नहीं हैं। मतलब तुम फ़ोन करके पूछो तो बता देंगे, वो भी आधा अधूरा बात बताएंगे, पूरी बात नहीं बताएंगे। तो इस बात से मुझे बड़ी गुस्सा लगी कि बताओ हम क्या पागल हैं कि हम 11 बजे तक वेट करते रहे। मुझे पता होता कि नहीं आ रहा है तो मैं जाके अपना पूरा किचन समेट लेती और दरवाज़ा अपना बंद कर लेती। अब ऊपर क्या ही काम है, उनकी वजह से खुला रहता है 11 साढ़े 11 12 बजे तक, जब तक नहीं आ जाते तो दरवाज़ा। और ऊपर वैसे भी चारों तरफ से खुला है तो अच्छा नहीं लगता है रात में ज़्यादा देर खोलना। अगर अकेले हो तो मुझे ये होता है कि बंद कर लूँ। डर तो मुझे नहीं लगता, पर फिर भी चारों तरफ से खुला है, क्या खोल के रखना है। तो इसलिए नीचे से तो कुछ मतलब नहीं है, सब अपना अपना कूलर चला लेते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी आवाज़ दो तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो यही चीज़ है। तो इसी चीज़ पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा लगा, और मैं हूँ गुस्सा अभी। जब बात तो वैसे तो मतलब बस इतना ही बात होता है, खाना दे दो, नाश्ता दे दो, हमारे बीच ऐसे कोई बात नहीं होती है। तो अगर जब बात होगा तो ज़रूर मैं एक बार कहूँगी कि ये आदत अच्छी नहीं है। एक बार नहीं, मैं 10 बार कह चुकी हूँ, पर उन पर असर नहीं पड़ता है। तो आप लोग खुद बताना, मतलब ये आदत अच्छी थोड़ी है कि मतलब कहीं भी चले जाओ, मतलब जा रहे हो कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत किसी चीज़ से नहीं है, जाओ। मैं कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हूँ। कहीं भी जाते हैं अकेले ही जाते चित्रकूट जा गए तो अकेले गए, कहीं और गए तो कोई अकेले चले जाते हैं, और हफ्ते दिन भर को चले जाते हैं अकेले छोड़ के, तभी भी मैं गुस्सा नहीं होती। मेरी शिकायत ये नहीं होती कि मुझे क्यों नहीं ले जाते हो, क्योंकि शिकायत पहले थी, या बाद में फिर पता चला कि मेरी शिकायत करने से, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तो मैंने अब शिकायत करना छोड़ दी। और अब मुझे खुद अंदर से नहीं लगता है कि मुझे कहीं जाना चाहिए। बस ये है, मैंने खुद को ही मतलब पहले बहुत लगता था, पर मैंने खुद को ही धीरे धीरे मैंने खुद पर काम किया। मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी, कहना बोलना। तो बस इसी चीज़ का है बस। और अभी सुबह में ब्लॉग इसलिए रखना ज़रूरी था क्योंकि दी ने पूछा था कि आप मतलब स्किन केयर क्या करते हो, तो बताऊंगी। ये मामा अर्थ का है, उपटन वाला फेस पैक है। तो मतलब ये मैं अभी स्किन केयर नहीं कर रही हूँ। मेरा कैमरे में इतना स्किन अच्छा लगता है, पर मेरा स्किन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे स्किन में बहुत छोटे छोटे से पूरे स्किन में मेरे तिल है, यहाँ से लेके और ये यहाँ। कैमरे में पता नहीं, यहाँ पे एक बड़ा सा दिख रहा होगा, पर हल्के हल्के वाले तिल हैं। कैमरे में बिल्कुल मेरा चेहरा साफ दिखता है, क्योंकि मोबाइल का कैमरा थोड़ा सा सही है। वैसे मैं फ्लैश लाइट यूज़ नहीं करती हूँ, फ़िल्टर उल्टर नहीं लगाती हूँ, बिना फ़िल्टर का है ही है। पर फिर भी व्लॉगिंग में कौन फ़िल्टर लगाता है, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़िल्टर लगाता होगा। ऐसा कुकिंग वुकिंग वाला हो थोड़ा बहुत तो फ़िल्टर लगा लो, पर ब्लॉगिंग में कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाता। तो आज से मतलब सब मैं यही फेस पैक यूज करती हूँ। मामा अर्थ का स्क्रब आता है, तो स्क्रब हफ्ते में एक बार, और एक बार फेस पैक लगा लिया करती थी। कब? जब चीकू के पहले, जब चीकू नहीं हुई थी तब मैं रेगुलर मतलब सब कुछ अपना पूरा स्किन केयर पर ध्यान दिया करती थी। टोनर नहीं हुआ तो गुलाब जल लगाना, तो वैसे मैं गुलाब जल लगाती हूँ, सीरम उरम। पर
मैं अब ये फेस पैक लगा नहीं रही हूँ, 2 साल हो गए। चीकू जब से हुई है ना, तब से मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता। बस एक बार मैंने लगाया, और जो स्क्रब था ना, स्क्रब पूरा भरा धरा था, पर उसका डेट फेल हो गया था, तो मैंने उसको उठा के फेंक दिया, वो ख़राब हो चुका था। अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस कभी कभी बेसन लगा लेती हूँ, जैसे उस दिन दिखाया था, बेसन में वो हल्दी और दही या मलाई वलाई कुछ मिक्स करके, बस ऐसे ही। बाकी मैं कुछ भी स्किन केयर पक्का नहीं रही हूँ। करती हूँ तो यही मैं लगाती हूँ, यही फेस पैक, यही स्क्रब। पर स्क्रब मेरा डेट फेल हो चुका है, तो अब स्क्रब फिर से मुझे मंगाना पड़ेगा। मंगाऊंगी जब पैसे हो जाएंगे तो। अभी कोई रीज़न है, कुछ रीज़न के पीछे मैंने सब कुछ मंगाना, अपने लिए कुछ भी लेऊँगी नहीं जब तक वो रीज़न पूरा नहीं हो जाए, तो इसलिए। वरना मंगाना तो मुझे अपने लिए एक साड़ी भी था, क्योंकि अनु के लड़के का बर्थडे आ रहा है, तो मेरे पास ऐसा कुछ साड़ी नहीं था। साड़ी है तो, पर बहुत बार मतलब साड़ियाँ पहन चुकी थी, तो मेरा मन था कि एक जोड़ी नया कपड़ा ले लूँ, पर मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कुछ रीज़न है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या रीज़न है, क्यों नहीं लेती हूँ अपने लिए कुछ। और इसीलिए मैं उस दिन मार्केट गई थी ना, बच्चों के लिए कपड़े उपड़े लेने, तो मैं अपने लिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी। तो बहुत जल्दी बताऊंगी, वो भगवान की इच्छा हुई तो बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर सबको। जय श्री मन नारायण, जय श्री राधे श्याम।